मतदान केंद्रों पर या जितने भी इलाकों में हम जा रहे हैं, देख रहे हैं, वहाँ पर यही दिखाई दे रहा है कि लोगों में खासा उत्साह है और उत्साह के साथ-साथ एक जागरूकता भी है कि हमें सबसे पहले मतदान करना है, उसके बाद ही अब दिन भर के सारे काम करना है। और यही कारण है कि हम जितने भी केंद्रों पर गए, लंबी-लंबी हमें कतारें देखने को मिली। अभी भी अगर आप देखें तो यहाँ पर महिलाओं की कम से कम 30 से 40 महिलाओं की लंबी कतार है और इतनी ही पुरुषों की भी है। ये चीज़ें हमें शहरों में कम दिखाई देती थी, वो भी सुबह 7 बजे। अगर आप सुबह 7-8 बजे शहरी इलाकों में देखें, तो इतनी तादाद में कभी भी लोग वहाँ पर पहुँचते नहीं हैं। वो पहले सुबह 9-10 बजे तक उठते हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर मतदान के लिए निकलते हैं और इतनी लंबी कतारें, पेशेंस भी उतना नहीं रखता है। मगर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन ग्रामीण इलाकों में ख़ास तौर पर लोगों में काफ़ी जागरूकता है, महिलाएं पहुंची हुई है, युवा भी जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो भी पहुंचे हुए हैं कि हमें सबसे पहले वोट करना है। और देखिए, ये अगर कैमरे पर नहीं बोल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि जानते नहीं है, समझते नहीं है, इन्हें सब कुछ पता है। अभी हम कुछ वोटरों से ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे थे, तो वो कुछ भी चीज़ें नहीं कह रहे थे कि क्या काम हुए, क्या नहीं हुआ। उन्हें लग रहा है कि कहीं से रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा है, कहीं हमारी बात वहाँ तक ना पहुँच जाए। तो सारी चीज़ें इनके मन में हैं और अब अपने इस उंगली का, अपने इस मत का इस्तेमाल वो करने जा रहे हैं और उसके बाद हमें देखना होगा कि इन जो भी चीज़ें हैं या जो भी मुद्दे हैं वो नतीजों में कितने दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ जो दीपक बैज हैं, उनका काफ़िला शायद यहाँ पर पहुँच चुका है मतदान के लिए। उनका भी यहाँ पर इंतज़ार हो रहा था कि वो यहाँ पर कब आएंगे, क्योंकि वो यहीं के वोटर हैं और अब जाकर यहाँ पर अपने मत का इस्तेमाल करने वो भी आ रहे हैं। सांसद हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, पीसीसी चीफ हैं। तो अगर आप हॉट सीट की बात करते हैं तो एक हॉट सीट इस 20 सीटों में अगर आप देखें तो वो यहाँ की भी है। दूसरी तरफ रमन सिंह का जिक्र हम कर ही रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, छत्तीसगढ़ के बीजेपी के बड़े नेता हैं। तो दीपक बैज भी आ गए हैं, आपको लिए चलते हैं उनके पास भी, उनसे बातचीत करने की हम कोशिश भी करेंगे कि आखिरकार वो क्या कुछ सोचते हैं और कितने बड़े मुद्दे इस बार इस इलेक्शन में उन्हें दिखाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब वो यहाँ पर पहुँचे हैं और जिस तरह से आज भी अगर आप देखें तो प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ में रैली करने जा रही हैं। कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत यहाँ पर झोंकी है। उसके बाद हाल के 2-3 दिनों में जो तस्वीर हमको दिखाई दी है वो भी हमने इस बार देखी है। बहरहाल ये कांग्रेस के प्रत्याशी को भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो चाहे फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर केंद्रीय मंत्री अमित शाह हो, दोनों ही नेता यहाँ पर छत्तीसगढ़ में पहुँचे, बड़ी बड़ी सभाएं की और अपना घोषणा पत्र भी अगर आप देखें तो बीजेपी का घोषणा पत्र अगर किसी ने जारी किया तो वो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जारी किया। और नहीं है, हिमाचल नहीं है, ये बस्तर। अब भी यहाँ पर पूरी ताकत झोंकने की कोशिश की। बयान नहीं देना चाहिए। ये बस्तर में हम रहते हैं, छत्तीसगढ़ में हम रहते हैं, हमको पता है यहाँ का स्थिति। अनुराग ठाकुर दिल्ली में बैठ के राजनीति कर रहे हैं, हम राजनीति नहीं, बस्तर की जनता के लिए हम सेवा कर रहे हैं। ठीक है, इनसे बातचीत करते हैं। सर, आप बताइए, लंबे वक्त से इंतजार हो रहा था, क्या कुछ मुद्दे इस बार आपको दिखाई दे रहे हैं? मुद्दे साफ है, स्पष्ट है। बस्तर की जनता के लिए हमारे मुद्दे, छत्तीसगढ़ जनता के लिए हमारे मुद्दे। किसान हमारे लिए प्राथमिकता में है, युवा प्राथमिकता में, एजुकेशन हमारे लिए प्राथमिकता में, हेल्थ प्राथमिकता में है। सर, यहाँ पर हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैलियां की, अमित शाह ने मोर्चा कोई फर्क नहीं पड़ना है, कोई फर्क नहीं पड़ना है। उनके रैलियों से क्या फायदा होगा बस्तर में? झूठ बोलकर चले गए। हम तो लगातार बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं झूठ बोल के जा रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं झूठ बोलकर जा रहे हैं। मतलब छत्तीसगढ़ में इन्होंने विकास की बात नहीं, सिर्फ झूठ फैलाने का, भ्रम फैलाने का, ईडी IT से लड़ रहे हैं। उससे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की जनता घोषणा पत्र हमने बीजेपी का देखा, कितना क्या क्या चीजें उसमें कही गई। पूरा कांग्रेस का फोटोकॉपी है, डुप्लीकेट है। इससे कोई फर्क? देखिए, भरोसा और विश्वास सबसे बड़ी चीज है। वो हमारी कांग्रेस की सरकार ने इस 5 साल में भरोसा और विश्वास जीता है, इसलिए जनता का भरोसा है। ये जो 2-3 दिनों का घटनाक्रम हुआ है महादेव ऐप वाला, इससे भी असर पड़ेगा? ये भारतीय जनता पार्टी का पूरा षड्यंत्र और पूरा एकदम मतलब स्क्रिप्ट तैयार किया हुआ है, प्री प्लानिंग है, ताकि हमारे मुख्यमंत्री को बदनाम कर सके और सरकार को बदनाम कर सके। ये जो अनुराग ठाकुर हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि सरकार का फेलियर है कि नक्सली हमले में उनके एक नेता की मौत हुई है। क्या कर रही है कांग्रेस सरकार? देखिए, क्या ये राजनीति कर रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं, राजनीति कर रहे हैं। देखिए, बस्तर संवेदनशील क्षेत्र है। बस्तर की जनता हम मिलकर पूरी जनता एक साथ मिलकर कहीं ना कहीं इस मुद्दे पे लिए चिंतित है।
और लड़ भी रहे हैं और एक साथ भी होना चाहिए। किसी एक घटना होती है, पूरी बस्तर की जनता उन परिवार के साथ है, तो इस पे राजनीतिक नहीं होना चाहिए। क्या आज घटना हुई है कि इससे पहले घटना नहीं हुई? हम लोगों ने जीरम घाटी जैसा घटना देखे, हम लोग सही हैं, हमारे नेताओं को खोया, हमारे कई जवानों को खोया है। तो इस पे राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी की, मैं समझता हूँ सत्ता हासिल करने के बनता भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। एक आखिरी सवाल, मतदान को लेकर क्या स्थिति आपको दिख रही है? हम देख रहे हैं मतदान बहुत अच्छा है, अच्छा रहेगा। बस्तर की जनता हमारी बस्तर के विकास को लेकर मतदान करे और छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर मतदान करे।